औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए निज़ाम एदाद के सबक से आज के इस वीडियो में हम गैर नातिक एदाद की माकूलियत किस तरह की जाती है उसको देखते हैं। एक गैर नातिक अदद को एक और गैर नातिक अदद से ज़रब देते हुए उसे नातिक बनाने का अमल गैर नातिक अदद की माकूलियत या अंग्रेजी में रैशनलाइजेशन ऑफ एनी रैशनल नंबर कहा जाता है। तो यहाँ तारीफ मैंने लिखी है, एक गैर नातिक अदद को एक और गैर नातिक अदद से ज़रब देकर उसे नातिक बनाने का अमल गैर नातिक अदद की माकूलियत कहलाता है। गैर नातिक अदद को नातिक बनाने के लिए उसे जिस एक और गैर नातिक अदद से ज़रब दिया जाता है ना, वो गैर नातिक अदद दिए गए गैर नातिक अदद का माकूली जुज़ या अंग्रेजी में उसे रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल यहाँ लें, जज़र 5 आप जानते हो एक गैर नातिक अदद है। इसको माकूल या नातिक बनाने के लिए मुझे चाहिए कि मैं इसे जज़र 5 से ज़रब दूं। जज़र 5 ज़रब जज़र 5 जज़र 25 हासिल होता है और जज़र 25 का जवाब आप जानते हो 5 है। तो ये जज़र 5 जो कि एक गैर नातिक अदद था 5 में तब्दील हो रहा है जो कि एक नातिक अदद है, और इस गैर नातिक अदद को इस नातिक अदद में तब्दील करने के लिए हमने जज़र 5 को जज़र 5 से ज़रब दिया है, यानी एक और नातिक अदद से ज़रब दिया है। तो यहाँ ये जज़र 5 इस जज़र 5 का माकूली जुज़ या रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। एक और मिसाल लेते हैं हम। मिसाल के तौर पर लें आप जज़र 2, आप जानते हो एक गैर नातिक अदद है। अब जज़र 2 को हमें चाहिए कि हम इसे जज़र 2 से ज़रब दें ताकि हमें जज़र 2 दूनी 4 हासिल हो, और जज़र 4 कामिल मुरब्बा है 2 का, तो जज़र 4 का जवाब हमें 2 हासिल होता है। यानी ये गैर नातिक अदद में तब्दील हो गया, और तब्दील उसी सूरत में हुआ जबकि हमने जज़र 2 को इस जज़र 2 से ज़रब दिया। तो ये जज़र 2 इस जज़र 2 का माकूली जुज़ कहलाता है। तो मसलन जज़र 2 को नातिक बनाने के लिए उसे जज़र 2 से ज़रब दिया जाता है, लिहाजा जज़र 2 दिए गए गैर नातिक अदद जज़र 2 का माकूली जुज़ कहलाता है। तो जज़र 2 ज़रब जज़र 2 बराबर जज़र 4 बराबर 2। उसी तरह 2 जज़र 5 का माकूली जुज़ सिर्फ जज़र 5 इस 2 को लिया नहीं जाता, इसलिए कि ये 2 जो है एक माकूल अदद है या इस गैर नातिक अदद का ज़रीब है। तो 2 जज़र 5 का माकूली जुज़ 2 जज़र 5 नहीं बल्कि सिर्फ जज़र 5 होता है। जज़र यक्स का माकूली जुज़ जज़र यक्स होता है। ये जज़र बी का माकूली जुज़ सिर्फ जज़र बी होता है। एक और मिसाल मैंने यहाँ ली है, 5वीं मिसाल, जज़र 5 जमा जज़र 3 का माकूली जुज़ जिसे मज़दूज कहा जाता है, यानी ये 2 रुकनी गैर नातिक अदद है। 2 रुकनी गैर नातिक अदद है, और 2 रुकनी गैर नातिक अदद के माकूली जुज़ को मज़दूज या अंग्रेजी में उसे कॉन्जुगेट कहा जाता है। ये याद रखें। तो जज़र 5 जमा जज़र 3 का मज़दूज या माकूली जुज़ क्या होगा?
जज़र 5 नफी जज़र 3 होता है। कैसे होता है ये यहाँ देखते हैं। जज़र 5 जमा जज़र 3 को जज़र 5 नफी जज़र 3 से हम जब ज़रब करते हैं तो ये जमा बी ये नफी बी की शक्ल में है और इसका फैलाव या इसकी तौसी जो है वो ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर की शक्ल में हासिल होती है। तो लिहाजा जज़र 5 ब्रैकेट स्क्वायर नफी जज़र 3 ब्रैकेट स्क्वायर बराबर होता है जज़र 5 का मुरब्बा 5 नफी जज़र 3 का मुरब्बा 3। 5 में से 3 जब घटते हैं तो जवाब 2 हासिल होता है। यहाँ ये 2 जो है ये एक नातिक अदद है, यानी जज़र की अलामत के बगैर हासिल हुआ अदद है। इसलिए जज़र 5 नफी जज़र 3 जज़र 5 जमा जज़र 3 का माकूली जुज़ या मज़दूज कहलाता है। बिल्कुल उसी तरह एक और मिसाल, जज़र 6 नफी जज़र 3 का मज़दूज जज़र 6 जमा जज़र 3 होता है। सातवीं मिसाल, 5 जमा जज़र 7 का मज़दूज 5 नफी जज़र 7 होता है। या अमूमन जज़र ये नफी जज़र बी का मज़दूज जज़र ये जमा जज़र बी होता है। तो ये माकूली अज्जा या मज़दूज को ज़ाहिर करने वाली चंद मिसालें हैं। किसी गैर नातिक अदद को एक और गैर नातिक अदद से ज़रब देते हुए उसे माकूल बनाने का जो अमल है ना, वो अमल कहलाता है गैर नातिक अदद की माकूलियत। आइए गैर नातिक अदद की माकूलियत किस तरह की जाती है चंद मिसालों को लेकर के देखते हैं। आइए गैर नातिक एदाद को नातिक बनाते हुए किस तरह मुख्तसर किया जाता है उसकी चंद मिसालें लेकर देखते हैं। मिसालें, ज़ील के नसब नुमा को नातिक बनाकर मुख्तसर करो। मिसाल नंबर 1 है 1 जज़र 2। तो 1 जज़र 2 के जज़र 2 को नातिक बनाने का तरीका है, इसको दोबारा आप लिखें। 1 जज़र 2 ज़रब जज़र 2 को नातिक बनाने के लिए हमें चाहिए कि इस जज़र 2 को इसके माकूली जुज़ से ज़रब करें, और जज़र 2 का माकूली जुज़ आप जानते हो कि जज़र 2 है, तो लिहाजा उसे शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में लिखें। फिर उसके बाद आगे मुख्तसर करें। 2 कसरों की ज़रब लेने का तरीका ये है कि शुमार को आपस में ज़रब दिया जाता है, शुमार कुनिंदा से, और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब दिया जाता है। इसकी मिसालें आप ब्रिज कोर्स में या पुल बांध कार रवाई में देख चुके हो। तो 1 ज़रब जज़र 2 होता है, फिर जज़र 2 ज़रब जज़र 2 जज़र 4 होता है। डायरेक्टली जो है रास्त तौर पर आप 2 लिख सकते हो, इसलिए कि जज़र 4 का जवाब 2 होता है। अगली मिसाल की तरफ आओ। 1 जज़र 5 दोबारा लिखो। 1 जज़र 5 ज़रब जज़र 5 का माकूली जुज़ आप जानते हो जज़र 5 है, लिहाजा उसे शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में लिखो। फिर शुमार कुनिंदों को आपस में ज़रब करो। 1 ज़रब जज़र 5 जज़र 5 होता है। फिर जज़र 5 ज़रब जज़र 5 जज़र 25 होता है। चाहो तो लिख लो और अगले मरहले में इसको मुख्तसर कर लेंगे हम। जज़र 5 बटे जज़र 25 का जवाब 5। तो जज़र 5 बटे 5 यहाँ नसब नुमा नातिक बन चुका है, लिहाजा ये 2 मिसालें आसान सी बताती हैं कि किस तरह नसब नुमा को नातिक बनाते हुए मुख्तसर किया जाता है। 2 मिसालें मैंने लिखी हैं, इन दोनों मिसालों को देखते हुए ये मिसाल नंबर 3 और मिसाल नंबर 4 को आप कर लें। मिसाल नंबर 3 है 1 जज़र 7 और मिसाल नंबर 4 है 2 जज़र 11। आइए 5वीं मिसाल की तरफ चलते हैं। 5/2 जज़र 3 दोबारा लिखो इसको। 5/2 जज़र 3 ज़रब 2 जज़र 3 का मज़दूज
माकूली जुज, मजदूज नहीं बल्कि माकूली जुज 2 जज़र 3 नहीं होता बल्कि सिर्फ जज़र 3 होता है। तो लिहाजा शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में आप जज़र 3 और जज़र 3 लिखें, फिर इसको मुख्तसर करें। दैट इज इक्वल टू 5 ज़रब जज़र 3, 5 जज़र 3 होता है। फिर नीचे 2 जज़र 3 ज़रब जज़र 3 2 जज़र 9 होगा, करेक्ट। फिर इसको मुख्तसर कर लेने के बाद 5 जज़र 3 बटे 2 ज़रब जज़र 9 का जवाब 3, और आखिरी मरहला 5 जज़र 3 बटे 2 तिये 6। तो 5 जज़र 3 बटा 6 बटे में 6 हासिल हो रहा है, जिस पर जज़र की अलामत नहीं है। तो गोया 2 जज़र 3 जो है वो माकूल बन चुका है या नातिक बन चुका है। आइए एक और मिसाल है, 3 बटे 7 जज़र 3। दोबारा लिखो, 3 बटे 7 जज़र 3 ज़रब 7 जज़र 3 का माकूली जुज़, 7 जज़र 3 नहीं बल्कि सिर्फ जज़र 3। तो उस जज़र 3 को आप यहाँ भी लिखें और नसब नुमा में भी लिखें, फिर इसको मुख्तसर करें। दैट इज इक्वल टू 3 ज़रब जज़र 3, 3 जज़र 3 होता है। 7 जज़र 3 ज़रब जज़र 3, 7 एज इट इज लिखें, ज़रब जज़र 3 ज़रब जज़र 3 जज़र 9, और जज़र 9 का रास्त जवाब 3 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ ये शुमार कुनिंदे में जो 3 है और ये नसब नुमा में जो 3 अभी अभी हासिल हुआ है, जज़र 3 और जज़र 3 को ज़रब देने पर ये दोनों कैंसल हो जाते हैं। फिर जवाब आखिरी मरहले के तौर पर हमें हासिल होगा जज़र 3 बटे 7। यहाँ 7 पर जज़र की अलामत नहीं है, चुनांचे 7 जज़र 3 माकूल बन चुका है या नातिक बन चुका है। तो इन 2 मिसालों को जिस तरह मैंने हल किया है यहाँ पर, इन दोनों मिसालों को देखते हुए 2 और मिसालें मैंने होमवर्क के तौर पर यहाँ लिखी हैं। इन दोनों मिसालों को आप करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मिसाल नंबर 7 है 7 बटे 4 जज़र 2। मिसाल नंबर 8 है 10 बटे 3 जज़र 5। आइए मिसाल नंबर 9 को देखते हैं। मिसाल नंबर 9 है 1 बटे 2 जमा जज़र 3। तो इसके नसब नुमा को नातिक बनाना है, तो लिहाजा इसको दोबारा आप रिपीट करें, 1 बटे 2 जमा जज़र 3। अब यहाँ नसब नुमा 2 जमा जज़र 3 है, यानी 2 अरकान पर मुश्तमिल है, लिहाजा ये 2 रुकनी गैर नातिक अदद कहलाता है। और 2 रुकनी गैर नातिक अदद के माकूली जुज़ को आप जानते हो मजदूज कहा जाता है, और मजदूज लिया जाता है अलामत को बदल कर, यानी दरमियान में अगर जमा की अलामत है तो उसके मजदूज में नफ़ी की अलामत आएगी। अगर दिए गए 2 अरकान के दरमियान नफ़ी की अलामत है तो उसके मजदूज में जमा की अलामत आती है। तो 1 बटे 2 जमा जज़र 3, 2 जमा जज़र 3 का मजदूज 2 नफ़ी जज़र 3 होगा। उसको शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में हम लिखते हैं 2 नफ़ी जज़र 3 बटे 2 नफ़ी जज़र 3। ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहला मरहला है। अब अगला मरहला दैट इज इक्वल टू 1 से 2 नफ़ी जज़र 3 को ज़रब करोगे तो 2 नफ़ी जज़र 3 ही आपको हासिल होगा। फिर नीचे नसब नुमा में 2 जमा जज़र 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 नफ़ी जज़र 3 आपको लिखना है। फिर ये बराबर होता है शुमार कुनिंदा एज इट इज लिखें आप 2 नफ़ी जज़र 3, नसब नुमा में 2 जमा जज़र 3 और 2 नफ़ी जज़र 3 2
कौसैन हासिल हो रहे हैं, 2 ब्रैकेट हासिल हो रहे हैं, और ये ब्रैकेट्स हैं ये जमा बी ए नफी बी की शक्ल में, और आप जानते हो ये स्क्वायर नफी बी स्क्वायर ये जमा बी ए नफी बी का हासिल ज़रब होता है। तो 2 जमा जज़र 3 2 नफी जज़र 3 का हासिल ज़रब होगा 2 का मुरब्बा नफी जज़र 3 का मुरब्बा। तो 2 का मुरब्बा आप जानते हो 4 होता है, नफी जज़र 3 का मुरब्बा 3 होता है। तो नसब नुमा में हमें इस मिसाल में 4 नफी 3 हासिल हो रहा है, और 4 नफी 3 आप जानते हो जवाब 1 होता है, चुनांचे उस 1 को लिखा नहीं जाता। तो इस मिसाल में आखिरी मरहला जो जवाब की शक्ल में हमें हासिल होता है मुख्तसर कर लेने के बाद, वो है 2 नफी जज़र 3। तो इस तरह जो है 2 रुकनी गैर नातिक अदद को जब दिया जाता है उसको नातिक बनाने के लिए उस 2 रुकनी गैर नातिक अदद के मजदूज से उसको ज़रब दिया जाता है। अगली मिसाल उसी तरह की है, 1/5 नफी जज़र 2, दोबारा लिखें आप 1/5 नफी जज़र 2 ज़रब 5 नफी जज़र 2 का मजदूज मैंने आपको बताया है अलामत के फर्क के साथ लिया जाता है। दरमियान में अगर अलामत नफी आ रही है तो हमें एदाद को हू बहू रखते हुए दरमियान में जमा की अलामत लगानी होती है। तो 5 जमा जज़र 2 बटे 5 जमा जज़र 2, नीचे ऊपर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में उसी एक अदद को लिखना है। फिर इसको आगे मुख्तसर करेंगे, दैट इज इक्वल टू बटे की लंबी लकीर खींचें, 1 ज़रब 5 जमा जज़र 2 5 जमा जज़र 2 हासिल होगा। फिर यहाँ आप 2 ब्रैकेट रखें, 5 नफी जज़र 2 पहला ब्रैकेट, फिर ज़रब की अलामत लगाते हुए 5 जमा जज़र 2, ठीक है। फिर इसको आगे मुख्तसर करें, बराबर होगा 5 जमा जज़र 2 शुमार कुनिंदा 5 नफी जज़र 2 ज़रब 5 जमा जज़र 2, 5 का मुरब्बा 25 नफी जज़र 2 का मुरब्बा 2 यानी 25 नफी 2, और 25 नफी 2 आप जानते हो 23 होता है। तो लिहाजा मुख्तसर कर लेने के बाद जवाब हासिल हो रहा है 5 जमा जज़र 2 बटे 23, 25 नफी 2 23। तो 5 प्लस √2 अपॉन 23 1/5 माइनस √2 के नसब नुमा को जो कि गैर नातिक है नातिक बनाने के बाद हासिल होने वाला जवाब है। एक और मिसाल है, इसको भी किए देता हूँ, दोबारा लिखें 1 जज़र 10 जमा 5 ज़रब जज़र 10 जमा 5 का मजदूज जज़र 10 नफी 5 शुमार और नसब दोनों में लिख दें, जज़र 10 नफी 5 बटे जज़र 10 नफी 5। फिर दैट इज इक्वल टू बटे की लकीर खींचें, 1 ज़रब जज़र 10 नफी 5 जज़र 10 नफी 5 ही हासिल होगा, ठीक है। फिर इन 2 को ब्रैकेट में रखें, जज़र 10 जमा 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जज़र 10 नफी 5। फिर इसको मुख्तसर करें, जज़र 10 नफी 5 शुमार कुनिंदा एज इट इज, जज़र 10 का मुरब्बा 10 नफी 5 का मुरब्बा 25। तो नसब नुमा आएगा 10 नफी 25, और आखिरी मरहला जज़र 10 नफी 5 बटे जमा 10 नफी 25 नफी 15। तो जज़र 10 नफी 5 बटे नफी 15 1 बटे जज़र 10 जमा 5 के नसब नुमा को जो कि गैर नातिक है नातिक बना लेने के बाद हासिल होने वाला जवाब है। आइए 1 2 3 मिसालें मैंने जो की हैं, इन तीनों मिसालों के पेश नज़र 1 2 3 4 मिसालें मैंने यहाँ दी हैं, बिल्कुल उसी तर्ज की मिसालें हैं, और इन 4 मिसालों को आप करें और करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखते हुए मिसाल नंबर 16 की तरफ चलता हूँ। 1 बटे जज़र 7 नफी जज़र 6 बराबर, दोबारा लिखेंगे 1 बटे जज़र 7 नफी जज़र 6
ज़रब इसका मजदूज अलामत को बदल कर यानी जज़र 7 जमा जज़र 6 बटे जज़र 7 जमा जज़र 6। नेक्स्ट स्टेप होगा दिस इज इक्वल टू √6 प्लस √7 शुमार कुनिंदे में एज इट इज 1 से इसको ज़रब करने पर जज़र 7 जमा जज़र 6 ही हासिल होता है। फिर इन दोनों के दो अलग अलग ब्रैकेट लगाएं, जज़र 7 नफ़ी जज़र 6 एक ब्रैकेट में, जज़र 7 जमा जज़र 6 दूसरे ब्रैकेट में। फिर इसको आगे मुख्तसर करें, जज़र 7 जमा जज़र 6 शुमार कुनिंदा एज इट इज लिखें। फिर जज़र 7 का मुरब्बा 7 नफ़ी जज़र 6 का मुरब्बा 6 7 नफ़ी 6 एक होता है, उसको न लिखते हुए सिर्फ आप जज़र 7 जमा जज़र 6 लिख सकते हो। और जज़र 7 जमा जज़र 6 इस मिसाल के नसब नुमा को नातिक बना लेने के बाद हासिल होने वाला आखिरी मरहला है। एक और मिसाल बिल्कुल इसी तरह की 1/√5 प्लस √2 इज इक्वल टू, इसको रिपीट करें 1 बटे जज़र 5 जमा जज़र 2 ज़रब इसका मजदूज लिखें अलामत के फ़र्क के साथ, जज़र 5 नफ़ी जज़र 2 बटे जज़र 5 नफ़ी जज़र 2 है ना। इसके बाद दैट इज इक्वल टू बटे की लकीर 1 से इसको ज़रब करने पर जज़र 5 नफ़ी जज़र 2 ही हासिल होगा, उसको शुमार कुनिंदे में लिखें जज़र 5 नफ़ी जज़र 2। फिर दो ब्रैकेट में इन दोनों को लिखें जज़र 5 जमा जज़र 2 दूसरे ब्रैकेट में जज़र 5 नफ़ी जज़र 2। फिर बराबर होगा बटे की लकीर जज़र 5 नफ़ी जज़र 2 शुमार कुनिंदा एज इट इज लिखा जाएगा जज़र 5 जमा जज़र 2 ज़रब जज़र 5 नफ़ी जज़र 2 ये जमा बी ये नफ़ी बी की शक्ल में, और इन दोनों का हासिल ज़रब ये स्क्वायर नफ़ी बी स्क्वायर, लिहाजा जज़र 5 जमा जज़र 2 ज़रब जज़र 5 नफ़ी जज़र 2 का हासिल ज़रब 5 नफ़ी 2। तो आप लिखें 5 नफ़ी 2। फिर आखिरी मरहला जज़र 5 नफ़ी जज़र 2 बटे 5 में से 2 तफरीक करोगे तो 3 हासिल होगा। तो √5 माइनस √2/3 जो है 1/√5 प्लस √2 यानी इस नसब नुमा को माकूल बनाने के बाद हासिल होने वाला जवाब है। तो इस तरह ये 8 या 10 मिसालें जो मैंने की और एक 4-5 मिसालें जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दी, ये मिसालें हमें बताती हैं कि किस तरह एक गैर नातिक अदद को एक और गैर नातिक अदद से ज़रब देते हुए उसे माकूल या नातिक बनाया जाता है, और ये तरीक़ा और ये अमल गैर नातिक अदद की माकूलियत कहलाता है। आइए आखिरी 2 मिसालों को देखते हुए आप इन 3 मिसालों को हल करें। बतौर होमवर्क मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। मिसाल नंबर 18 है 1/√6 प्लस √5। मिसाल नंबर 19 है 1/√11 माइनस √3। और मिसाल नंबर 20 है 1/√17 प्लस √11। तो इन 3 मिसालों को इससे कबल 1-2-3 मिसालें जो मैंने की हैं उनको देखते हुए ये इन मिसालों को आप हल करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करते हुए आज के इस सबक का इख्तिताम यहीं किए देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।